हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम देखेंगे नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, नेक्रोसिस के कितने टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो नेक्रोसिस जो होता है वो हमारे सेल इंजरी का ही टाइप होता है। हमारी सेल इंजरी जो होती थी वो दो टाइप की होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल का ही आपका टाइप होता है आपका नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में आपका क्या होता है कि आपके जो सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सेल जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी, सेल आपका मर जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो नेक्रोसिस देखिए क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। उसका टाइप होता है आपका ये, नेक्रोसिस इज द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ सेल कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो आपका जो सेल है उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, यानी कि समय से पहले ही उसकी डेथ हो रही है। जबकि जो एपोप्टोसिस होता है उसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जब सेल की एक एज हो जाती है या फिर सेल आपका खराब हो जाता है उसके बाद उसकी डेथ होती है, वो प्रोग्राम्ड होती है। लेकिन जो आपका नेक्रोसिस होता है उसमें आपकी सेल जो है वो जरूर आपका समय से पहले ही अब वो आपका डेड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, कॉज्ड बाय वो किस वजह से हो सकता है? आपका हो सकता है कोई इंजरी हो, कोई आपको इन्फेक्शन हो, या फिर आप में ब्लड सप्लाई उस एरिया में उस सेल को ब्लड सप्लाई कम मिल रही हो, जिसकी वजह से ये सेल जो है वो आपका प्रीमेच्योरली डेथ उसकी हो रही है। तो नेक्रोसिस इज हार्मफुल एंड कैन ट्रिगर एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो नेक्रोसिस कैसा होता है? हार्मफुल होता है और साथ ही साथ ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी ट्रिगर करता है, इन्फ्लामेशन भी कॉज करता है। ओके, तो नेक्रोसिस के मेन कारण कौन कौन से होते हैं? कुछ कारण मैं आपको बता देता हूं जिसकी वजह से आपको नेक्रोसिस हो सकता है। तो इन्फेक्शन इसका मेन कारण है। पैथोजन सच एज आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई कैन कॉज सेल डेथ। तो कुछ पैथोजेंस, वायरल पैथोजेंस जिसकी वजह से आपको ये आप इन्फेक्शन की वजह जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे आपको, और उससे आपका सेल जो होगा वो प्रीमेच्योर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर आता है इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल्स कैन लीड टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन। अगर इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई उस एरिया में, उस पर्टिकुलर सेल में आपकी कम हो गई है। ये आपका किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल। हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल में कुछ अटक गया हो, लिपिड अटक गया हो कुछ, या फिर प्लेग अटक गया हो, जिसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई आगे नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस सेल तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। केमिकल इंजरी हो सकती है जिसमें कि आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया या फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गए, जिसकी वजह से आपके सेल को डैमेज हो सकता है। फिर आता है आपका फिजिकल इंजरी, जैसे कि आपका ट्रॉमा हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन हो गया, जिसकी वजह से आपके सेल को डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आपका इन्फ्लामेशन, परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट इन नेक्रोटिक टिश्यूज। तो अगर आपको किसी एरिया में इन्फ्लामेशन काफी टाइम से है, काफी लंबे टाइम से है, तो उसकी वजह से भी आपके जो उस एरिया के सेल्स होंगे वो नेक्रोसिस की स्टेज में जा सकते हैं और वो भी डेड हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे आपके कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको नेक्रोसिस हो सकता है। अब इसके बाद आप देखिए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद नेक्रोसिस। तो अगर जब आपके सेल को नेक्रोसिस होगा तो अब उसमें कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उस सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसमें आपका आता है सेल डाइजेशन बाय लाइटिक एंजाइम्स, इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा कि ना आपका जो सेल होगा वो डाइजेस्ट होगा सबसे पहले लाइटिक एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, लाइटिक एंजाइम्स, लाइटिक मतलब जो तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, लाइजेज, लाइपेजेज, एजेज वाले इतने भी होते हैं ना, सारे तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, आपके सेल को डाइजेस्ट करना चालू कर देंगे, अपने ही सेल को खाना चालू कर देंगे। जैसे कि आपका ऑटोलाइसिस में होता है ना, ऐसे ही आपका इसमें होगा। और आपका साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा? इसिनोफिलिक हो जाएगा। द साइटोप्लाज्म अपीयर यूनिफॉर्मली पिंक या फिर रेड अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ड्यू टू डीनेचर्ड प्रोटीन्स। तो आपका जो इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है वो आपका कैसा दिखेगा? रेड कलर का या फिर पिंक कलर का दिखेगा। वो आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका जो प्रोटीन होगा वो आपका डीनेचर हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो साइटोप्लाज्म है वो आपको इसिनोफिलिक दिखेगा, रेड या पिंक दिखेगा। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन नेक्रोटिक टिश्यूज ड्यू टू ऑल्टर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो आपका क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट जो होंगे वो भी डिपॉजिट होने लग जाएंगे नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर आपके कैल्शियम्स जो होंगे वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो ऑल्टर होगा, उसमें कोई फेरबदल होगी इसकी वजह से, क्योंकि उसको नेक्रोसिस हुआ है। डीनेचर ऑफ प्रोटीन
यानी कि न्यूक्लियर चेंज इन नेक्रोटिक सेल्स। तो इसके बाद क्या होगा, लाइटिंग एंजाइम्स तो आपके सेल को डिग्रेडेट कर ही रहे हैं, तोड़ ही रहे हैं, इसके अलावा आपका प्रोटीन जो होगा वो भी डीनेचर हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो नेक्रोटिक सेल है, जिस सेल में नेक्रोसिस हुआ है, उसमें न्यूक्लियस में उसके चेंज देखने को मिलेगा। अब न्यूक्लियस में आपको 3 तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है पाइक्नोसिस, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन रिजल्टिंग इन द श्रिंकेज एंड इंक्रीज बेसोफिलिक ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा, पाइक्नोसिस क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो आपका कैसा हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा, कंडेंस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा, और जो न्यूक्लियस होगा उसका बेसोफिलिक नेचर, बेसोफिलिया मतलब बेसोफिलिक नेचर उसका बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद कार्योलाइसिस या फिर कैरियोलाइसिस, डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो कैरियोलाइसिस क्या होता है, यानी कि आपका न्यूक्लियस क्या होगा, इसमें डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होगा, न्यूक्लियर अपना स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का एक शेप स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो बिगड़ने लगेगा। ओके, लास्ट इसमें स्टेप आता है कार्योहेक्सिस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू मैनी ग्रैन्युलर क्लम्प्स। तो आपका न्यूक्लियर सबसे पहले श्रिंक हुआ, उसके बाद आपका धीरे धीरे करके अपना स्ट्रक्चर लूज करा, और आखिरी में क्या हुआ, बिखर गया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया, जिसकी वजह से आपके क्या कहते हैं, पूरे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा और आपके छोटे छोटे क्लम्प्स बना लेगा न्यूक्लियस आपका। ओके, तो ये सारे आपके चेंजेस होते हैं नेक्रोसिस में। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के हमारे टोटल 5 टाइप होते हैं, उसको देख लेते हैं। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और आपका फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसके अलावा आपको कुछ जगह पे गैंग्रीन नेक्रोसिस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप होते हैं। गैंग्रीन हम बाद में पढ़ेंगे, गैंग्रीन आपका अलग से काफी लंबा टॉपिक आ जाता है, तो उसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो ये आपके मेजरली 5 टाइप के नेक्रोसिस होती हैं, इनको हम एक एक करके अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें देखिए ग्रॉस अपीयरेंस इसमें हम देखेंगे, तो द अफेक्टिव टिश्यूज बिकम फर्म, ओपेक एंड स्लाइटली स्वेलन। ठीक है, तो आपका जो टिश्यू होगा, वो सेल होगा, कैसा होगा, आपको थोड़ा ओपेक दिखेगा और थोड़ा सूजा हुआ दिखेगा। कॉज्ड बाय इस्चीमिया और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, कॉमनली सीन इन द हार्ट, किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, आपका इस्चीमिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि आपका ब्लड का जो फ्लो है वो आपका कम हो रहा है या फिर बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये हो सकता है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ये कॉमनली किन पेशेंट में किन जगह पे देखा जाता है, हार्ट के पेशेंट्स में, किडनी के सेल्स में देखा जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड्स के सेल्स में देखा जाएगा। ओके, ज्यादातर इस जगह पे आपका होता है ये। हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो सेल एग्जिबिट इज़ोफिलिया, पिंक स्टेन होगा आपका सेल ड्यू टू प्रोटीन डिनेचर्ड एंड लॉस ऑफ न्यूक्लियाई। तो आपका जो नेक्रोसिस होता है, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियाई आपका धीरे धीरे करके लॉस होने लग जाता है ना, इस्नोफिलिक नेचर का हो जाता है, तो ऐसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल किसकी बात करें हम, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। हार्ट अटैक जो होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में आपका ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखे जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, जो कि आपका आता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। इसको देख लेते हैं। इसको हम कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस। कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ डेड सेल्स रिजल्टिंग इन अ लिक्विड विस्कस मास। इसमें क्या होगा, डेड सेल्स जो होंगे उनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपका एक लिक्विड विस्कस गाढ़ा सा आपको लिक्विड फॉर्म में मास दिखेगा। ठीक, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जहां पे आपका एंजाइम्स जो होंगे, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से निकले, वो आपके सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो टिश्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, ल्यूकिफाई हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें हम, तो प्रेजेंस ऑफ पस एंड एब्सेसिस फॉर्मेशन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड ल्यूकोसाइट्स। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि आपका जो सेल है उसमें आपका पस दिखेगा, साथ साथ आपका एब्सेसिस भी दिखेगी। ठीक है, पस दिखेगा, एब्सेसिस दिखेगी। एब्सेसिस आपको शो होगी, किसकी वजह से शो होगी, क्योंकि आपके जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वहां पे आपको डेड ल्यूकोसाइट्स भी शो होंगे। ठीक है,
इसके बाद देखिए इसमें एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल आता है आपका ब्रेन इन्फाक्शन या फिर ब्रेन एब्सेसिस, ये बहुत इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड टाइप के नेक्रोसिस पे, जो कि आपका केशियस नेक्रोसिस। इसको देख लेते हैं हम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। शोइंग चीज लाइक अपीयरेंस, इसमें जो आपका सेल होता है, टिश्यू होता है, कैसा दिखता है, थोड़ा चीज जैसे आपका चीज दिखता है ना, वैसे आपका नेचर का ये थोड़ा दिखता है। कॉज ट्यूबरक्लोसिस एंड सर्टेन फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपका ये केशियस नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की बात करें हम तो ग्रैनुलोमोटोसिस inflammation with a central pillar of necrosis surrounded by macrophage and multinucleated giant cells। तो आपको ग्रैनुलोमैटोसिस इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, साथ साथ आपका नेक्रोसिस में जो सेंट्रल एरिया होगा वो आपका जो जहां पे आपका नेक्रोसिस हुआ है उसके आसपास आपको मैक्रोफेजेस मिलेंगे, साथ साथ आपको आसपास मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी दिखाई देंगे, जो कि जहां पे नेक्रोसिस हुआ है उसको ये घेर के रखेंगे। कौन कौन घेर के रखेंगे? आपके मैक्रोफेजेस और आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में इसमें आपका आएगा ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स। तो जब आपका टीबी बेसिकली आपके जब लंग्स में होगा उस टाइम पे आपको ये केशियस नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है आपके सेल्स के अंदर। ओके, इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप पे, सेकंड लास्ट टाइप पे, जो कि आपका है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस देखिए इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ द फैट टिश्यूज रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स विच कंबाइन विद कैल्शियम टू फॉर्म चॉकी वाइट एरियाज। इसमें क्या होगा कि ना आपके फैट के जो टिश्यूज होते हैं उनमें नेक्रोसिस होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, फैटी एसिड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और आपका कंबाइन हो जाएगा आपके कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम जब फैटी एसिड के साथ आपका कंबाइन हो जाएगा तो आपका सफोनिफिकेशन टाइप आपका बनाता है, जिसकी वजह से आपको वो एरिया कैसा दिखेगा, चौकी दिखेगा, चौक जैसा आपको वाइट एरिया दिखेगा। ठीक है, जहां पे आपका ये नेक्रोसिस होगा। कॉज की बात करें हम इसकी तो ट्रॉमा टू फैटी टिश्यूज, एग्जांपल ब्रेस्ट टिश्यू और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, तो ट्रॉमा आपका अगर फैटी टिश्यूज में होगा, जैसे कि आपका ब्रेस्ट टिश्यूज होगा उसमें काफी ज्यादा फैट होता है, या फिर पैनक्रेटाइटिस के केस में आपको ये देखने को मिल सकता है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की हम इसकी बात करें तो नेक्रोस्ड फैट cells have a cloudy appearance and are surrounded by inflammatory cells। तो आपके जहां पे नेक्रोसिस होगा वहां पे आपका क्या होगा, क्लाउडी अपीयरेंस होगा, चौकी वाइट अपीयरेंस होगा। ठीक है, और उसको घेर के कौन रखेगा, साथ में आपको आजू बाजू में क्या दिखेंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स किसकी बात करें तो हम इसमें आता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ट्रॉमेटिक इंजरीज टू फैटी टिश्यूज। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस के केस में पैनक्रियास का जब इन्फ्लेमेशन होगा तब, आपका कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है आपके फैटी टिश्यूज में तब भी आपको ये फैट नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइप की हम बात करते हैं हमारा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसको देख लेते हैं हम। इट इज इन्वॉल्व्स immune mediated damage where complexes of antigen and antibodies are deposited in the walls of the arteries। इसमें क्या होगा ना फिब्रिनॉइड में कि आपका इम्यून मेडिएटेड डैमेज होगा, इम्यून सिस्टम की वजह से डैमेज होगा, इसमें होगा जरूर। ठीक है, इम्यून सिस्टम का रोल प्ले होगा। वेयर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज आर डिपोजिटेड इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, यानी कि आपके आर्टरीज की जो वॉल्व होगी, आर्टरीज की जो दीवारें होंगी, लेयर्स होगी, वॉल्व होगी, उसमें आपको एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस भी देखने को मिल देंगे। ओके, कॉज किसकी बात करें हम तो इट इज सीन इन द इम्यून रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्लड वेसल्स सच एज इन वेस्कुलाइटिस। तो आपका ये इम्यून रिएक्शंस में आपको देखने को मिल सकता है जहां पे आपकी इम्यून रिएक्शन आपके ब्लड वेसल्स में होंगी, जैसे कि आपका वेस्कुलाइटिस का केस हो गया। ठीक है, तो आपकी वेसल्स में इन्फ्लामेशन जब होगा, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन को हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इम्यून रिएक्शन जब होंगी तो आपको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की हम बात करें तो ब्राइट पिंक स्टेनिंग ऑफ द वेसल्स वॉल्स ड्यू टू फिब्रिन डिपोजिट्स एंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिट्स। तो आपका जो वेसल की जो वॉल्व होगी, इसमें वेसल की जो वॉल्स होंगी उसमें आपका ब्राइट कलर, पिंक कलर की उसमें स्टेनिंग होगी। वो आप स्टेन करोगे तो ब्राइट पिंक कलर आपको शो होगा। ये आपका क्यों होगा, क्योंकि आपका फिब्रिन डिपोजिट होगा वहां पे और साथ साथ आपका इम्यून कॉम्प्लेक्सेस भी उस वॉल पे आपके होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ब्राइट पिंक कलर की उस पर स्टेनिंग होती है। ओके, एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं आपका पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो इन दोनों केसेस में आपको ये देखने को मिल सकता है।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके नेक्रोसिस के ऊपर कि नेक्रोसिस क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना, नोट्स के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।